नमस्कार, वड़क्कम, हेलो 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 एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सबसे मज़ेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेनली। तो आज का टॉपिक है आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट नीड नॉट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट। बेसिकली मैंने पहले अब खुद से स्टडी किया है इस टॉपिक के बारे में, इसलिए आपको समझाने जा रहा हूँ। एस.सी. वर्मा ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है विथ एक्सपेरिमेंट। तो मैं भी आपको एकदम सिंप्लीफाई भाषा में कि मेरे जैसा एक स्कूल बॉय समझ गया तो आप भी समझ सकते हैं, ऐसा मैं समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो लाइट की बात करते हैं भाई। अगर आप देखो क्लासिकल मैकेनिक के हिसाब से देखो, तो आप एक एक्सपेरिमेंट को करो, जैसे कि अगर आप H2 लो प्लस O2 लो, तो अगर एक्सपेरिमेंट करो तो H2O बनेगा। अगर इसका वैलेंसी सेम हो, तो मतलब कि रेशियो सेम हो, तो जो रेशियो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो सेम हो, तो H2O बनेगा। आप 1000 बार से एक्सपेरिमेंट को करो तो भी H2O बनेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक में ये चीज़ नहीं होता है। यहाँ पे आप 1000 बार करोगे तो 1000 बार इसका आंसर अलग आ सकता है, H2O की जगह कुछ और आ सकता है। यही है जादू क्वांटम मैकेनिक्स का। मेनली ये करोगे तो आ जाएगा आंसर, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन और भी सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हम लोग अंदर घुसते हैं तब बहुत अजीब अजीब आंसर आते हैं। जैसे कि हमने लाइट वैसे लाइट एक डुअल नेचर रखता है, डुअल डुअल नेचर रखता है लाइट डुअल नेचर रखता है, मतलब कि इसके पास वेव का भी प्रॉपर्टी है और पार्टिकल का भी। पार्टिकल जो हमने वेव को, अगर हम लोग लाइट के वेव नेचर को जानना चाहते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो वो होगा वाई एस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वेव का अगर हम लोग को अगर किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा लाइट के वेव नेचर को जानना है तो वो स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और पार्टिकल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है इफेक्ट। तो ये चीज़ है, लाइट के पास दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव का और एक होता है पार्टिकल का। तो मैं आपको ये आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट नीड नॉट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट का एक बहुत मजेदार एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे अगर इसको मान लो सरफेस ऑफ वाटर, वाटर का सरफेस मान लो, वाटर का सरफेस है। अगर ये एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है भाई, लाइट ही मान लो, और यहाँ से पड़ता है, तो आपको पता है कि लेजर इसके नीचे भी जाता है और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी करता है। तो हम लोग साइंस के हिसाब से क्लासिकल मैकेनिक्स की माने तो हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, मतलब कि ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाएंगे और कौन ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग पर्टिकुलर फोटोन की बात करें, सॉरी फोटोन था वहाँ पे, फोटोन की बात करें, जो यहाँ पे कौन सा नीचे जाएगा, जो मतलब कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नीचे जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, कौन सा रिफ्लेक्ट होगा, तो वो हम लोग नहीं बता सकते हैं। ऐसे मानो इस एक्सपेरिमेंट को हमने 100 बार किया और एक पर्टिकुलर फोटोन को हमने साधा, तो कुछ फोटोन ऐसे होंगे जो ऊपर जाएंगे, कुछ फोटोन ऐसे होंगे जो नीचे जाएंगे। एक्सपेरिमेंट तो हम लोग सेम कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा बहुत अलग अलग आ रहा है, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं, कुछ सब चले जा रहे हैं, ऐसे होगा। तो ये चीज है, मतलब कि we only know probability of photon, that how much percentage go reflect and how much
वही मतलब कि वही फोटॉन्स की हाउ मच goes deflect down and how much goes deflect। ये चीज है। और आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे मान लें कि 80% फोटॉन्स नीचे आ रहे हैं, 20% रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि रिफ्लेक्ट 80% हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट 20% हो रहे हैं। तो हमने ये प्रोबेबिलिटी तो बता दी कि ग्रुप ऑफ फोटोन है उसमें से 20% ये जाएंगे, 80% नीचे जाएंगे, लेकिन एक सिंगल फोटोन की बात करें तो ये चीज सेम नहीं रहती है। आगे चलते हैं। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट को बहुत बार करते हैं, मेनी टाइम्स करते हैं, तो मेरे कहने का यही मतलब था कि अगर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को बहुत बार करते हैं, लगभग 1000 मिलियन टाइम, मान लो 1000, 10,000 या 1,00,000 तक हम लोग करते हैं, 1,00,000 तक उस एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके रिजल्ट वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। यही हमको बताता है ये क्वांटम मैकेनिक्स का पहला टॉपिक कि आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट नीड नॉट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट्स। तो हम इस टॉपिक को हटाते हैं। आशा करता हूँ कि समझ आया होगा।